अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल में 5:30 हो रहे थे और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज होनी है किचन की डीप क्लीनिंग। हम ना हमेशा महीने में एक बार तो मस्ट ये काम करते हैं, क्योंकि किचन इतना जल्दी ग्रीसी हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने ये स्पाइस जार वाला कैबिनेट ये पकड़ लिया था, सारे स्पाइस जार्स को क्लीन करके वो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था, क्योंकि असल में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ आज के दिन व्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन फिर मुझे था कि चलो कर ही लेती हूँ, क्योंकि जो काम मैंने 2 घंटों में करना होता है तो वो व्लॉग के साथ 4 घंटे गुजर जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल में दिखानी होती है ना, और कैमरे के एंगल को सही करना पड़ता है, कभी राइट तो कभी लेफ़्ट। तो बस इन कामों में जो है टाइम मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे चेक करें, मिनी बकेट में जो है मैंने पानी फिल कर दिया। इसके बाद मैं सारे सुपर हीरोज़ को बाहर निकाल के रख दूँगी, क्योंकि कसम से ये सुपर हीरोज़ से कम है। इनको यूज़ करने के बाद काम जो है मिनटों में हल हो जाता है। और यहाँ पे बस डीप क्लीनिंग की शुरुआत हो चुकी है। मैंने कैबिनेट्स को सबसे पहले पकड़ा, ऊपर से साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज़्यादा ऑयल और डर्ट जमा हो जाता है ना। मेरे ख्याल में देसी लोगों के किचन जो है बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतने चटोरे हैं ना, हर एक चीज़ में मसाले भर भर के यूज़ करेंगे, ऑयली फूड और ये वो, तो बस सारा गंद जो है किचन के ऊपर ही आ जाता है। बॉबी की तो आज सचमुच में ईद होगी। जिस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, तौबा, ये बंदा इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, भागता फिरता रहता है और चाहता है मैं भी इसके पीछे दौड़ूं। लेकिन ये नहीं देख रहा कि मैं यहाँ पे सचमुच वाले काम कर रही हूँ। इसे लग रहा है कि मैं बस यूं ही अपने आप को ना एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हूँ ये सारे काम करके। और तो और जिस दिन हम लोग आराम से सुकून से टीवी बैठ के देख रहे हो ना, तौबा, इसकी शक्ल देखने लायक होती है। इतना बोर होता है ये बस चाहता है कि हम लोग 24 घंटे काम करते ही रहें, बस ये तभी खुश है। बहुत ज़्यादा पागल है ये। बातों ही बातों में मैंने अपने सारे कैबिनेट्स को चमका दिया, और चमकाने का तरीका जो है मैंने हमारे हेल्पर से सीखा है, क्योंकि वो क्या करता है, जिफ क्रीम इसके ऊपर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देता है, ताकि जितना भी डर्ट वगैरह जमा हो ना इसके ऊपर, तो वो ईज़िली रिमूव हो जाए एक ही वाइप के साथ। और किचन की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेसी हुआ पड़ा है। गाइस देखें कितने शाइनी हो गए हैं मेरे कैबिनेट्स, वाह वाह वाह। हेल्पर से याद आया, आप लोगों के माइंड में ये बात ज़रूर आई होगी कि हमारे घर तो हेल्पर आते हैं, तो मुझे सारे काम खुद अकेले करने की क्या ज़रूरत पड़ी। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने किचन को आखिरी बार साफ़ कर रही हूँ, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा ये किचन जो है याद आया करेगा। सारे काम आखिरी बार ही हो रहे हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद जो है ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी के लिए बस इतना ही। आई नो मैं आप लोगों को हमेशा सस्पेंस पे रखती हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप लोगों को इस बात के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी 1 महीने के बाद। अच्छा ये देखें, काउंटर को मैंने अच्छे तरीके से खाली कर दिया था, इसके ऊपर जिफ क्रीम लगा के और स्टील स्क्रबर के साथ स्क्रब कर रही हूँ, और फिर बाद में मैं रिमूव कर दूँगी। हम अपने काउंटर्स को 110% स्क्वीकी क्लीन रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर रोटियों को बेलना होता है ना। और मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आते हैं कि आप लोग सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, रोटियों को काउंटर टॉप पे ही बेलते हो, और बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है, पता नहीं इंसेक्ट्स वगैरह भी घूमेंगे ये वो। नहीं भाई, हम लोग सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इतने कोई सफाई पसंद लोग हैं ना हम लोग, मामा तो सबसे ज़्यादा। तो भाई इस बात की बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लें। ना तो हमारे घर पे इंसेक्ट्स हैं, और ऑब्वियसली रोटियों को तो हम ही नहीं खाना है ना। और ये जो ट्रे आप लोग देख रहे हो, तो ये इसके अंदर ऑयल बॉटल्स जो हैं, इसको हमने ऑयल के साथ फिल करना छोड़ ही दिया है कम्प्लीटली। जैसे ही फिल कर देते हैं इतने ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, बिल्कुल भी एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऑयल निकलता ही नहीं है इन बॉटल्स से। अगर आपके पास कोई टिप हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स में। ये देखें, दूसरे काउंटर टॉप को भी मैंने अच्छे तरीके से खाली कर लिया, और ये जो स्पून के होल्डर्स आप लोग देख रहे हो ना, तो इससे सारे कुकिंग स्पून वगैरह रिमूव करके तो अच्छे तरीके से मैंने इन होल्डर्स को भी साफ़ कर लेना है। जब भी घर की साफ़ सफाई हो रही हो तो इतनी खुशी मिलती है मुझे, दिल को एक सुकून मिलता है। और जब सिर्फ़ और सिर्फ किचन साफ़ हो तो सच में बिल्कुल मज़ा आता ही नहीं है। मैं बोलती हूँ सारा कुछ एक ही दिन पे होना चाहिए, अपने आप को पूरा थकाओ ताकि बाद में लुत्फ़ उठाओ सफाई से, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। बाकी किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा ये देखें, प्लेट्स को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। वैसे तो ये साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि अगर सारा कुछ जो है साफ़ होना है तो इनको क्यों
छोड़ूँ मैं। अच्छा, तो अभी जो है जो स्पून्स मुझे नहीं चाहिए थे तो वो सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि कभी-कभार इतना ज़्यादा भर जाता है ना कुकिंग स्पून से, और मामा को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलती हैं ये मुझे खाली दिखना चाहिए, इसमें अगर एक्स्ट्रा स्पून्स मुझे दिखाई दिए ना तो सच में उनका मूड ऑफ ही हो जाता है कम्प्लीटली। अच्छा, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सफाई जो है हो गई है कंप्लीट। खैर कहाँ हुई है, इसके बाद मैंने अवन को भी साफ़ करना है, और उफ़ अल्लाह अवन रहता है, साथ में माइक्रोवेव भी। माइक्रोवेव तो खैर हमारा इतना गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी शुरू में जब हम लोगों ने माइक्रोवेव लिया था, तौबा इतनी कोई तरह-तरह की चीज़ें हम लोग बेक करते थे ना उसके अंदर, मग ब्राउनी, मग केक, इवन के हम लोगों ने कुकी को भी बेक किया था, इमेजिन करें। तब जो है हमें माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता था, अब तो बेकार ही है, सिर्फ खाना ही गर्म करने के लिए है। एनीवेज़, अब बारी आती है अवन को साफ़ करने की, और यकीन माने इसको साल में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 बार ही यूज़ करते हैं, और ये इतना जल्दी गंदा हो जाता है इसका जो शीशा है, तो इसको हमेशा मंथली हम लोग एक बार तो करते ही करते हैं लाज़मी। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने जिप क्रीम लगा दिया है, क्योंकि ये क्रीम इतना बेस्ट रहता है ना स्टेन वगैरह रिमूव करने में, और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ईज़िली बाद में जो है वाइप हो जाए सारे स्टेन्स। यहाँ पे तकरीबन रात के 9:30 हो रहे थे, और मुझे इस वक्त शदीद किस्म की भूख लग रही थी। जब भी हमारे घर पे जो है डीप क्लीनिंग हो रही हो ना, तो हम लोग हमेशा बाहर से ही मंगवाते हैं खाना, क्योंकि ऑब्वियसली अभी फिर से जो है दोबारा किचन को गंदा नहीं कर सकते, क्योंकि किचन को तो बहाना चाहिए होता है गंदा होने के लिए। एटलीस्ट हम लोग कुछ घंटों के लिए छोड़ ही सकते हैं अपने प्यारे किचन को साफ़। ओवन मेरा साफ़ हो चुका है, इसके बाद मुझे अपने और काम दिखाई दे रहे थे, और बस यहाँ पे मेरी बस हो गई थी। मैंने कोई वीडियो क्लिप इसके बाद शूट की ही नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि कसम से काम कर के जो है जीना हराम हो गया था मेरा। अच्छा, स्टोव की साफ़ सफाई तो मैंने ऑफ़ कैमरा ही कर ली थी, और ये जो शेल्फ़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बॉबी के बाल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, और इसको पता नहीं क्या मसला है, जितना हम लोग इसे मना करते हैं कि किचन में मत आओ, ये फिर भी आएगा और वहीं बैठ जाएगा। मैंने तो उसको आज के दिन साफ समझा दिया कि अगर तुम मुझे आज दिखाई दिए मेरे किचन में तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, मैं तुम्हें निकाल दूँगी, बाहर फेंक दूँगी। तो ऐसे मुझे घूर रहा था बेचारा। अच्छा, ये देखें सिंक जो है मेरा साफ़ हो चुका है, और बस अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम मेरे हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं सुकून से सोऊंगी, और बैठ तो बॉबी ऐसे गया है जैसे सारे काम इसने किए हों। किचन के फ्लोर्स को भी मैंने ऑफ़ कैमरा अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था पानी के साथ, और वैसे तो मैं मॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज के दिन मॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली किचन की हुई थी डीप क्लीनिंग। और ये देखें अवन जो है कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। मामा के प्लांट्स को भी मैंने पानी दे दिया था, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं इसके लीव्स भी, और मैंने साथ साथ जो है माइक्रोवेव की भी सफाई कर ली थी। ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप, और यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, गुड मॉर्निंग, और कर्टन्स को मैंने खोल दिया है। इसके बाद जो है मैंने जाना है बॉबी को देखने के लिए, क्योंकि जब तक मैं बॉबी की शक्ल ना देखूँ तो मेरी गुड मॉर्निंग तो होती ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी फालू को। फालू का मूड सुबह इतना अच्छा होता है, ये मॉर्निंग पर्सन है, बहुत अच्छा बच्चा है। आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी इसका मूड दिखा देती हूँ कि किस टाइप का होता है, लेकिन नहीं भाई, कैमरे के सामने तो ये बिल्कुल शो करता ही नहीं है कुछ। बॉबी ने तो मेरी बेइज्जती कर दी थी, मेरे साथ हैंडशेक किया ही नहीं उसने बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं साफ़ वाले किचन के अंदर फिर से इसको गंदा करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने इसके बाद करनी है लंच की तैयारी, और आज जो है मैंने आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की और यूनिक रेसिपी शेयर करनी है। खैर यूनिक तो नहीं है, लेकिन आप लोग को नाम बताती हूँ, सिज़लर शामी बर्गर। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि मैं इसको जो है चीज़ी टच भी दूँगी। अच्छा, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं, जो सारा कुछ मुझे चाहिए था तो वो सारा है। यहाँ पे रेड चिलीज़ हैं, बे लीफ, सिनेमन स्टिक, साथ में 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को फ्रेशली कूट लिया था हमामदस्ते में, क्योंकि आजकल हमारा हमामदस्ता जो है छुट्टी पे गया हुआ है और बिल्कुल भी हमारे यूज़ में नहीं आ रहा, जब से हम लोगों ने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को बनाना जो है रखना शुरू कर दिया फ्रिज के अंदर। और साथ में मैंने 500 ग्राम के करीब बोनलेस बीफ लिया है। इसके बाद मैंने करना है चना दाल को फटाफट से सोख, तो जितनी मेरी गोश्त की क्वांटिटी है उतनी दाल की क्वांटिटी भी होगी। और फिर जो है मैंने इसके बाद शामी कबाब का मसाला भी बनाना है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और शान के मसाले से 110% बेस्ट है, और टेस्ट में भी इतना अच्छा है ना, मैं क्या बताऊँ।
तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के होममेड गरम मसाला पाउडर का हमारा ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे 2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, साथ ही साथ जो है हमारा हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी का ऐड हो जाएगा। 1 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, 5 से 6 लौंगे हैं हमारे पास, और फिर जो है हम लोग ऐड करेंगे 2 ब्लैक कार्डमम यानी कि ब्लैक वाली इलायची। और बस ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। रेड चिली फ्लेक्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैंने बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और भी डाल दिया था क्योंकि हमें स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए। अच्छा, फिर इसके बाद जो है मैंने गोश्त को ऐड कर लेना है जल्दी से फटाफट से प्रेशर कुकर के अंदर, ताकि मेरा शामी कबाब का मिक्सचर जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ही शदीद किस्म की भूख लग रही थी। इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है शामी कबाब का पूरा मसाला शामिल कर देंगे। इसको जो है मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया, ना मैंने ग्राइंड किया, बस फ़ौरन से ऐड कर लिया था। अच्छा, फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 2 बे लीव्स, 2 सिनेमन स्टिक, 5 से 6 रेड चिली होल भी आप लोग ले सकते हैं, मैंने ये लंबे वाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का मेरा ऐड हो गया था। और बस फिर आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। सॉल्ट वगैरह तो अभी मैंने एडजस्ट नहीं करना, वो मैं बिल्कुल एंड में करूँगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है ना सॉल्ट का, इसलिए आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने रख दिया तकरीबन 20 मिनट के अंदर ही अंदर गोश्त मेरा जो है गल गया था। इसके बाद मैंने सिज़लर शामी बर्गर के लिए जो है चीज़ डिप रेडी करना है। जी हाँ, मैंने अपने देसी बर्गर को अमेरिकन टच देना है थोड़ा सा। अच्छा, 2 टेबलस्पून बटर में ऐड हो चुका था, साथ में 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। फिर जो है आपने तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो फिर मैदे का कच्चापन रह जाता है बाद में। खैर, हाफ़ कप के करीब दूध मेरा ऐड हो गया था। मैं साथ साथ ऐड करती जा रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए था ये चीज़ डिप। साथ में मैंने यहाँ पे जो है येलो फूड कलर डाल दिया था, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉग वगैरह शेयर करती हूँ, तो इसलिए फिर वीडियो में अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 चीज़ स्लाइस, और इसको ऐड करने से मेरा जो ये सॉस है ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बन गया था, मेरे मुँह में पानी आ रहा था। खैर, इसके बाद जो है मैं ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर। एंड में मैं सॉल्ट डाल दूँगी और दैट्स इट। मैंने इसके बाद और कुछ भी नहीं ऐड किया, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। आप लोग नाचोस के साथ जो है एंजॉय कर सकते हो। और साथ में मेरा गोश्त भी गल चुका था, तो अब बारी आती है कि मैं इसके अंदर फटाफट से चना दाल जो है ऐड कर लूँ, जिसको मैंने 3 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। हम लोग शुरू से ही शामी कबाब को इसी तरह से ही बनाते हैं, पहले गोश्त को गला के फिर उसके बाद दाल ऐड करते हैं। मामा जो है शुरू से ही ऐसे ही करती हैं, और मैंने कुकिंग क्योंकि मामा से सीखी है, तो ऑब्वियसली उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हूँ। कभी दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं गलाया, हालांकि मैं एक बार ट्राई करूँगी और देखूँगी कि क्या होता है। अच्छा, प्रेशर कुकर की हालत जो है कुछ सही नहीं लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोग ज़्यादातर जो है अपना इंस्टेंट पॉट यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देर से जो है कुक करता है सारा कुछ। आज मुझे क्योंकि जल्दी थी, इसलिए वो मैंने बाहर नहीं निकाला। खैर, फिर मैंने हवानदस्ते का जो डंडा है इसके साथ अच्छे तरीके से सारा कुछ कूट लिया था। फिर बाद में मैं ऐड करूँगी 1 कप भर के धनिया पुदीना चॉप किया हुआ, साथ में ग्रीन चिलीज़ भी थे इसमें, सॉल्ट भी मैंने डाल दिया था। बाद में मुझे जो है मिक्सचर थोड़ा सा स्पाइसी नहीं लग रहा था, तो मुझे जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। खैर, जो लोग स्पाइसी फूड पसंद नहीं करते तो आप लोग मत डालिएगा। और अभी मैं मिक्सचर से छोटे छोटे कबाब जो है एक एक करके बनाती जाऊँगी। खैर, छोटे तो नहीं बने, क्योंकि आज मैं शामी कबाब बर्गर बनाऊंगी ना, तो इसलिए बंस के हिसाब से ही मैंने सारे कबाब जो है बनाए, और ये काफ़ी मोटे भी लग रहे होंगे आप लोगों को। खैर, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम मेरे हो चुके हैं। अब बारी आती है डीप फ्राइंग की, तो नहीं, शैलो फ्राइंग की। यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। कबाब को जब मैं फ्राई करने लगी ना, तो मैंने एग में बिल्कुल भी डिप नहीं किया, फ़ौरन से तवे के ऊपर रख दिया, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मेरा माइंड कहाँ था इस टाइम, लेकिन बाद में शुक्र है मुझे याद आया, वरना मैं सारे कबाब इसी तरह से ही फ्राई करी थी। और ये देखें, जैसे ही फ्लिप किया तो ऑयल के छींटे मेरे ऊपर आ गए। मुझे एक एप्रन लेना चाहिए, क्योंकि हर आए दिन मेरे कपड़ों के ऊपर जो है ऑयल का स्टेन, कभी क्या लगा होता है, कभी क्या लगा होता है। बच्ची लग रही हूँ मैं। छोटे बच्चे जैसे काम करते हुए अपने आप को गंदा नहीं करते, सेम मेरी हालत भी आजकल वैसी ही है। देखा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वो स्ट्रेन। अच्छा, ये देखें, कबाब जो है मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म के लग रहे थे, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। मेरा तो अभी दिल कर रहा था कि मैं तोड़ के चेक करूँ कि कैसे बने।
यहाँ पे मैं बर्गर बन्स को फटाफट से बटर के साथ सेक लूँगी और शुक्र है ये कटे हुए ही आ जाते हैं बेकरी से, वरना फिर ख़ुद काटने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें मेरा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाता। और मुझसे जो है यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि पता नहीं सिज़लर रेसिपी मुझसे कैसे बनेगी, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी ना। और मैंने बर्गर बन्स के ऊपर केचप लगाया। वैसे तो मुझे जो है इमली की चटनी बहुत पसंद होती है शामी बर्गर में, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, यकीन माने। देखें दोपहर से जो है रात हो गई थी, हालाँकि मैंने बीच में जो है ब्रेक भी लिया था। खैर बर्गर मेरा जो है ऑलमोस्ट असेंबल हो चुका है। इसके ऊपर मैंने अंडा रखना है, और अंडा तो वैसे खैर मुझे बर्गर में नहीं अच्छा लगता, लेकिन वीडियो के सामने जो है मैंने ऐसा किया, और यकीन माने जब मैंने टेस्ट किया ना तो मुझे बिल्कुल भी अंडे का टेस्ट ही आया नहीं। यहाँ पे मैंने बर्गर को हाफ़ में कट किया, और ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोग के सामने बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी ये रेसिपी के ना ही पूछें, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। सच में आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी लगेगी ना, जैसे कि मैंने देसी स्टाइल बर्गर को अमेरिकन स्टाइल टच दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं फाइनली टेस्ट करने वाली हूँ, और कसम से जैसे ही मैंने एक बाइट लिया ना तो मुझे अंडे वाला बर्गर कम और चीज़ बर्गर ज़्यादा लग रहा था, और शक्ल से भी ये वैसे ही लग रहा है। किसी को यकीन आएगा कि ये शामी बर्गर है, या ऐसे बन कबाब बोलें। और मैं यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ न्यू रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आए और ख़ुद न्यू किस्म की चीज़ें ट्राई करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।